आरफील पर एक बार फिर आपका स्वागत है बातों बातों में। और इस बार की कड़ी में हमारे साथ जुड़ी है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, मीना सईद जी हैं, लखनऊ से जुड़ी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, तरन्नुम में पढ़ती हैं। तो हमें लगा कि बिल्कुल इनको आरफील पर बुलाया जाए, जोड़ा जाए। हमने इनसे बात की और ये तैयार हो गई कि आरफील पर ये जुड़ेंगी। तो और काफी अच्छा काम कर रही हैं ये यतीम बच्चों के लिए, जिनका जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है या माँ नहीं है या किसी या दोनों में से कोई नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये काम कर रही हैं जमीने में। तो बहुत बेहतर काम कर रही हैं। मीना सईद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरफील पर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत उम्दा काम कर रही हैं आप, और उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, चूंकि आरफील शेरो शायरी की वजह से जाना जाता है, तो मैं जी चाहूंगा आप किसी अपनी कोई अच्छी सी तरन्नुम के साथ शुरुआत करें। जी ठीक है। तो मैंने जो एक नज्म लिखी थी, जब मैंने ये इस शेर व शायरी को लिखने का मुझे जब शौक हुआ था, जब मैंने जी कुछ एक शेर लिखा था, तो वो कुछ हालात के ऊपर था कि जैसे कि इंसान की एक शख्सियत होती है, एक पहचान अपनी होती है, लोगों के जी दिल तक कैसे पहुंचना है, किसके दिल पे कैसे राज करना है। तो मैंने उसी के ऊपर एक शायरी लिखी थी, तो मैं जी अभी उसको सुनाती हूँ। फिर मैं अपनी एक नज्म जो मैंने लिखी थी, कामयाबी जब मुझे मिली है, तो वो नज्म मैंने जब लिखी थी, तो मैं उसको भी अभी जी गजल सुनाऊंगी। तो मेरी ये शायरी है। शख्स इरशाद। बनकर नहीं, जी, शख्स बनकर नहीं शख्सियत बनकर जियो, शख्स बनकर नहीं शख्सियत बनकर जियो, जिंदा बनकर नहीं जिंदगी बनकर जियो। हाँ, क्या बात। अगर चाहते हो लोगों के दिलों में राज करना, तो मसला बनकर नहीं मिसाल बनकर जियो। क्या बात है, मसला बनकर नहीं मिसाल बनकर जियो। बहुत खूबसूरत आपने लिखा है। और जिस तरह का आपका काम है, आपके जो शब्द हैं, जो अशार हैं, उसमें नजर आ रहा है साफ कि आपने कहाँ से उससे प्रेरणा ली है। और और हम आप सुनाएं, और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। मैंने जो ये गजल लिखी थी, मैंने तो ये एक, जैसे कि एक लफ्ज आपका और एक लफ्ज हमारा, तो ये मेरा जो एक एक लफ्ज करके एक एक कड़ी जोड़ के मैंने एक पूरी गजल तैयार की थी। तो मैं अभी उसी को सुना देती हूँ जी तरन्नुम में मैं। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, आता हो। एक लफ्ज तुम्हारा हो, एक लफ्ज हमारा हो, एक लफ्ज तुम्हारा हो, एक लफ्ज हमारा हो, हर बात में हर कोई एक दूजे का सहारा क्या बात। हो, दो चार कदम चलकर वापस नहीं आना है, दो चार कदम चलकर वापस नहीं आना है, हमने न सुना कुछ भी जिसने भी पुकारा हो, क्या बात। हाँ, बहुत बढ़िया। हम बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा। जी मंजिल पर जाना है, रास्ता भी नहीं मालूम, मंजिल पर जाना है, रास्ता भी नहीं मालूम, कुछ सोच मेरी रहबर दुआओं का सहारा हो, एक लफ्ज क्या बात है। तुम्हारा हो, एक लफ्ज हमारा हो, तूफान से गुजर जाऊं, चाहत जो मिले तेरी, तूफान से गुजर जाऊं, चाहते जो मिले तेरी,
जब कश्ती मेरी डूबे तेरा ही सहारा हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। और मुकर्रर इसको दोबारा हम सुनना चाहेंगे, बहुत बेहतरीन लाइन थी। तूफान से गुजर जाऊं, चाहते जो मिले तेरी, तूफान से गुजर जाऊं, चाहते जो मिले तेरी, जब कश्ती मेरी डूबे तेरा ही सहारा हो, एक लफ्ज तुम्हारा हो, एक लफ्ज हमारा हो। और ये दो बंद मेरे आखिरी के हैं, जो यहाँ पे गजल फिर मेरी बिल्कुल, जो है, इरशाद। रहमतें हुई मीरा पर, उस मालिक परवर की, रहमतें हुई मीरा पर, उस मालिक परवर की, हुआ चश्म करम ऐसा हर एक सहारा हो, एक लफ्ज तुम्हारा हो, एक लफ्ज हमारा हो, हर बात में हर कोई एक दूजे का सहारा हो। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा है तरन्नुम में, बहुत ही अच्छी तरन्नुम पढ़ी आपने। और खासकर मौजूदा हालात में जब आपने कहा कि एक लफ्ज तुम्हारा हो, एक लफ्ज हमारा हो, तेरा सहारा हो, मेरा सहारा हो, यानी कि लॉकडाउन में इस टाइम जब एक दूसरे से जी दूरियां बढ़ गई हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं है, लोग भूखों मरने की नौबत आ गई है, पलायन कर रहे हैं, तो उस वक्त पर इस तरह की जो आपने नज्म लेकिन लिखी, बहुत जी खूबसूरत लिखी जी। जी, लेकिन फिर भी एक दूसरे का लोग सहारा अल्लाह ताला बनाए रखे है, एक दूसरे का दूर भी है लेकिन एक दूसरे को हेल्प करके मदद करके सहारा बना हुआ है एक दूसरे का इंसान। बिल्कुल, बिल्कुल। और शायर वही होता है जो मौजूदा हालात पर लिखे, और आपने बहुत ही खूबसूरत लिखा और उसे उतने ही अच्छे अंदाज में आपने पढ़ा। बहुत जी। अच्छा लगा। और मैं मेरी उम्मीद करता ज्यादातर हूँ हर देख गजल रहे हैं जो है वो भी मेरी, पसंद करेंगे। जी, जी मेरी ज्यादातर हर गजल जो है मैं तरन्नुम में ही पढ़ती हूँ। मैंने अभी एक इनकलाब के ऊपर भी, जब यहाँ आंदोलन शुरू हुआ था लखनऊ में घंटा घर पे, तो मैंने भी एक इनकलाबी नज्म जो है वो भी लिखी थी, वो भी मेरी बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, हम बिल्कुल है। सुनना चाहेंगे। पिछली बातचीत हमारी एक थी आदिश्री से हुई थी, वो भी वो इनकलाबी, आपने भी हो सकता है देखा हो, तो उन्होंने भी पूरा इनकलाबी दिखाया था, तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। हम तो महिलाओं से चाहते हैं कि वो इनकलाबी शेर सुनाए। तो मैंने बिल्कुल, ये जो है महिलाओं की मैं ये भी ज़रूरत है मैंने आगे जो आने की पढ़ी, हमारे देश में महिलाओं को। जी, बिल्कुल सुनाएँ। मैंने जो ये नज्म लिखी थी, तो ये कि समझ लीजिए ये जो आंदोलन जो एनआरसी को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो ये जितनी महिलाओं ने वहां पर जो परेशानियां झेली थी रातों में रुककर, जिस जिस जी, जिस कंडीशन से गुजरी थी, तो मैंने वो समझ लीजिए एक अपने जहन में रख के वो जो नज्म तैयार की थी। तो उसी की हम जो इस टाइम उसका हम थोड़ा सा जो है आपको उसका सुना सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल, काफी बड़ी बिल्कुल। नज्म है, लेकिन थोड़ी सी जो है मैं उसको कोशिश करती हूँ सुना आप पर। जी, संक्षेप में। जी, इनक़िलाब आएगा, इनक़िलाब आएगा, दोस्तों देखना, इनक़िलाब आएगा, इनक़िलाब आएगा, इनक़िलाब आएगा, दोस्तों देखना, इनक़िलाब आएगा। अर्श भी रो दिया, फर्श भी रो दिया, अर्श भी रो दिया, फर्श भी रो दिया, जुल्म इतना किया हर कोई रो दिया,
साथ साथ चल के अब इनकलाब आएगा, दोस्तों देखना इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, दोस्तों देखना इनकलाब आएगा। मुल्क ये हमारा है, हम यहाँ के वासी हैं, मुल्क ये हमारा है, हम यहाँ के वासी हैं। कैसे तुमने कह दिया ये नागरिक कहाँ के हैं, जोश इनकलाब से ही इनकलाब आएगा, दोस्तों देखना इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, दोस्तों देखना इनकलाब आएगा। वक्त के तख्त पे तुम नशाही करो, वक्त की मार से तुम जरा तो डरो, वक्त के तख्त पे तुम नशाही करो, वक्त की मार से तुम जरा तो डरो। चिराग हौसलों से भी इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, दोस्तों देखना इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। सब्र तुमसे पूछेगा, आह तुमसे पूछेगा, सब्र तुमसे पूछेगा, आह तुमसे पूछेगा, आंसू तुमसे पूछेगा, खुदा तुमसे पूछेगा, शेरनी दहाड़ से ही इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, दोस्तों देखना इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हिंदू यहाँ साथ भी मुस्लिम भी साथ है, हिंदू यहाँ साथ भी मुस्लिम भी साथ है, सिख भी यहाँ साथ है, ईसाई भी साथ है, देख तो करीब से भाई भाई साथ है, हमारे ही हौसलों से इनकलाब आएगा, हमारे ही फैसलों से इनकलाब आएगा, दोस्तों देखना इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। वाह, बहुत बढ़िया मीना जी। क्या मतलब मेरे शब्द खत्म है आपकी तारीफ के लिए कि आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा। और एक जैसा कि अभी लॉकडाउन में यहाँ पर बंद हो गया तो लोग भूल गए वो आंदोलन, लेकिन आपने मुझे फिर वो पीछे उस आंदोलन में शाहीन बाग से लेके लखनऊ के प्रोटेस्ट तक आपने पहुंचा दिया। मुझे मेरे सामने वो सारी तस्वीरें सुबह आई, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैंने भी कवर किया था लखनऊ का प्रोटेस्ट में, उस टाइम था पर। तो वो जो सा मंजर था, वहां पर महिलाएं थी शाहीन बाग पे, कौन कहता है कि हम पीछे सिर्फ वो चौका बर्तन करना है। अगर इस तरह से इनकलाबी शेर जिस दिन आ गए ना, तो उस दिन सरकार के तरफ खेलने लगेंगे। तो बहुत मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को आगे आने की जरूरत है, ऐसे इनकलाबी शेर लिखने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने ये जो बातों बातों में कड़ी शुरू की है, और ऐसे लोगों को देखने को मिला कि हमारी बहनें इतना अच्छा लिख रही है, इतना इनकलाबी लिख रही है। बहुत 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 मुबारकबाद आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, औरत को हर को जो इंसान कमजोर समझता है तो वो औरत को कमजोर ना समझे, क्योंकि औरत कमजोर कहीं से नहीं है। खामोश रहने का मतलब कमजोरी नहीं होती है, खामोश रहने का मतलब कमजोरी नहीं होती है, क्योंकि वो कभी किसी की वजह से, कभी वो, क्योंकि शरीफ हर इंसान की एक पहचान होती है, तो औरत की भी एक पहचान होती है, एक आत्मसम्मान होता है। तो मेरी उन मर्दों से भी सबसे गुजारिश है कि ज्यादातर जो बहुत से लोग औरतों के लिए बहुत उल्टे सीधे अभद्र शब्द यूज करते हैं, तो उनको एक पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं, कि ये औरतों के लिए आप ठीक नहीं करते, क्योंकि उन औरतों में एक आपकी माँ भी है जिसने आपको पैदा किया है, दूसरी आपकी बहन भी है। तो अगर आप एक औरत के लिए ऐसा सोचते हो, तो औरतों में सबसे पहले आपने अपनी माँ और बहन के लिए ऐसा सोचा है, एक आपकी बिल्कुल बेटी भी है उसमें।
जी बिल्कुल, ऐसे ही मानसिकता के मुझे नहीं पड़ता फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि शाहीन बाग में और बाकी जगह जी जब प्रोटेस्ट हुआ तो तमाम तरीके के लांछन लगाए गए कि पैसे लेके बैठे हैं। जी और जी यहाँ लखनऊ के, जी यहाँ खासकर पर हुआ लखनऊ था। प्रोटेस्ट में तो बहुत हाँ ज्यादा बयानबाजियां हुई। खैर राजनीति जी में उसमें मैं नहीं जाना हाँ चाहूंगा, जी बहुत जी। सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बाद भी जब महिलाओं लेकिन खैर ने इस तरह से अपना दृढ़ निश्चय दिखाया और जिस तरह डटी रही इनकलाबी तरीके से, वो सारी महिलाएं मुबारकबाद की काबिल हैं। और जी आपने जिस तरह से नज्म पढ़ा, मैं खुद बहुत मुतासिर हुआ आपसे कि बहुत बेहतरीन आपने पढ़ा इसको। और चूंकि वक्त की किल्लत रहती है, बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं होता है, और जी। इसलिए और आपसे बहुत अच्छा बात करके लगा। कोई दो लाइन जिससे आप खत्म करना चाहें इस गुफ्तगू को कहकर, कोई मैं नज्म के तो ही जरिए। मैं दो लाइन जो एक अभी के दुआ लिख रही थी, मैं उस दुआ को ही से दुआ से अपनी ये बात खत्म करना चाहती हूँ। जी मेरे हर सफर की मंजिल तेरे वास्ते दुआ है, हर सफर की मंजिल तेरे वास्ते दुआ है, तू है दुआ के काबिल तेरे वास्ते दुआ है। वाह, तू है दुआ के काबिल तेरे वास्ते दुआ है। और मेरी भी दुआ है कि आप जैसी महिलाएं और जो नौजवान शायर लेखक और जो हैं वो आगे बढ़े, उन्हें अच्छा मंच मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग तक वो उनकी आवाज पहुंचे। और ऐसे ही आप लिखती रहें, ये हमारी भी दुआ है, ये आरफील की तरफ से, पूरे पेज की तरफ से दुआ है। और बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और उम्मीद करते हैं आपसे आगे फिर जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।